हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लिखना बंद कर दीजिए, आप पूरा ध्यान इधर बोर्ड पे, ठीक है। कोई भी नहीं लिखता दिखे मुझे, ठीक है। बस में इधर ध्यान दो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बच्चों? नाउन और प्रोनाउन। क्या है? नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन हम बचपन की क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने उतनी ही चीजें लिखी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी और आगे काम आएगी। मसलन में, ठीक है, उसमें मैंने क्या करा, आपको बताया कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके एग्जांपल, ठीक है। उसी तरीके से इधर प्रोनाउन क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नाउन। तो नाउन बच्चों को पता होगा, नाउन क्या होता है? एक तरह का नाम होता है। क्या होता है बच्चों? नाम होता है, ठीक है। और वो नाम जो होता है वो किसी भी जगह, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, या किसी चीज का, या किसी क्वालिटी का, किसी आइडिया का, या किसी सब्सटेंस का हो सकता है। मतलब जहां पर भी नाम हो, किसी भी चीज का अगर नाम है, कोई किसी भी चीज का कोई नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन। तो उन सबके नाम क्या होंगे? नाउन। क्या होंगे? नाउन। बात समझ में? किसी चीज का नाम, ठीक है, दुनिया में जितने देश है उन सबके नाम, ठीक है, क्या होंगे? नाउन होंगे, ठीक है। दुनिया में जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे मिक्सी हो, फ्रिज हो, कार हो, स्कूटर हो, ये सब क्या है? नाउन, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है सारे के सारे क्या है? नाउन। जितनी वेजिटेबल्स है सबकी सब क्या है? नाउन, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स है सब क्या है? नाउन। बात समझ में आ गई? तो नाउन क्या होता है बच्चों? नाउन होता है नाम। नाउन क्या होता है? नाम। एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। बात समझ में आई? ये हमेशा याद रहेगा बच्चों आपको। हाँ, क्या होता है नाउन? नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे एग्जांपल दे रखा है टीचर। तो टीचर बच्चों किसका नाम है? एक व्यक्ति का, ठीक है, एक पर्सन का। ये किसका नाम है बच्चों? किसी पर्सन का, ठीक है। लायन किसका नाम है? किसी एनिमल का, ठीक है। ब्रेवरी क्या है बच्चों? एक क्वालिटी है ना, बहादुरपन, बहादुर बनना, वो क्या है? क्वालिटी है ना। क्या है? क्वालिटी है, ठीक है। फिर मिल्क क्या है बच्चों? थिंग या सब्सटेंस, ठीक है, थिंग या सब्सटेंस, ठीक है। दिल्ली बच्चों क्या है? प्लेस। क्या है बच्चों? प्लेस। कंप्यूटर क्या है? ये थिंग है, ठीक है। इसको सब्सटेंस लिख लो, ये क्या है बच्चों? सब्सटेंस है। बात समझ में आई? तो इन सब के नाम क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? नाउन कहलाते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब नाउन के बच्चों मैंने 7 टाइप लिखे हैं। कितने टाइप लिखे हैं? 7, ठीक है। तो मेनली यही टाइप होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होते हैं? यही टाइप होते हैं। थोड़े बहुत इधर उधर के टाइप होते हैं जो कि मिक्स होते हैं दोनों चीजों के, इसीलिए उनको बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन क्या। तो सबसे पहला नाउन जो होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन। जैसे माय नेम इज साहिब दत्ता, ठीक है, मेरा नाम साहिब है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? प्रॉपर। ये क्या है बच्चों? प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं? अपना नाम बता रहा हूं ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट? पर्टिकुलर। क्या? पर्टिकुलर। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, या किसी एक चीज का, या किसी एक जगह का, या किसी एक क्या, किसी एक एनिमल का, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये सब क्या आते हैं हमारे? प्रॉपर नाउन। जब वहां पे किसी एक चीज की, स्पेसिफिक एक चीज की बात कर रहे होते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? हाँ, तो वहां पे क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मिस राधा इज आवर क्लास टीचर। तो जहां पे जो राधा वर्ड है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना बच्चों। तो ये कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन है बच्चों? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन में वो वर्ड्स आते हैं जो कि एक सेम काइंड और एक सेम क्लास की चीजों को दिखाते हैं। एक सेम मतलब एक तरह की ही चीजों को क्या करते हैं? वो दिखाते हैं या उनके बारे में बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रखा है, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो लॉयन है वो क्या है? जंगल का राजा है। अब ये तो नहीं बताया कि कौन सा वाला लॉयन। लॉयन तो दुनिया के बहुत सारे हैं। अब इंडिया के लॉयन की बात कर रहा है, या अमेरिका के लॉयन की बात कर रहा है, या अफ्रीका के लॉयन की बात कर रहा है, ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या? तो यहाँ पर सारे लॉयंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सारे लॉयंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन। क्योंकि जो लायन वर्ड है वो क्या है? वो एक काइंड या एक क्लास, जो लायन के क्लास है ना, उसको बताता है, ठीक है। बस नहीं, वहां पे सारे लाइन इंक्लूडेड है। यहाँ पे सारे के सारे लाइन जो है वो क्या है? इंक्लूडेड है। बट प्रॉपर नाउन में ऐसा नहीं है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या एक दूसरे के अपोजिट है? क्या एक दूसरे के अपोजिट है? प्रॉपर में सिर्फ एक की बात होती है, कॉमन में सब की बात होती है।
बात समझ में आई? प्रॉपर में किसकी बात होती है? सिर्फ एक की, और कॉमन में किसकी बात होती है? सब की। बात समझ में आ गया? फिर देखो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसमें जो वर्ड होता है वो क्या करता है? किसी कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स इनको दिखाता है, ठीक है? लोगों का समूह, लोगों का समूह या लोगों का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड, ठीक है? या जैसे केले होते हैं, केले का जो ग्रुप होता है क्या बोलते हैं? बंच। क्या बोलते हैं? गुच्छा, ठीक है? या है ना, बात समझ में? तो उसी तरीके से आर्मी, आर्मी का होता है सोल्जर्स का ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? सोल्जर्स का ग्रुप होता है, ठीक है? गैंग तो लोगों का गैंग होता है, ठीक है? क्राउड मैंने बताया क्या होता है? लोगों का, है ना? भीड़ होती है एक तरह से। क्या होती है? भीड़ होती है। बात समझ में आ गई? तो जहां पर भी कोई वर्ड क्या करे? किसी कलेक्शन ऑफ, किसको दिखाए? कलेक्शन को दिखाए। किसको दिखाए बच्चों? कलेक्शन को दिखाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर आता है हमारा बच्चों मटेरियल नाउन। क्या आता है बच्चों? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी चीज को बनाया जाता है, ठीक है? मतलब ये वर्ड्स उन मैटर या सब्सटेंस को दिखाते हैं जिनकी मदद से थिंग्स को बनाया जाता है। बात समझ में? कॉन्क्रीट नाउन भी सुना होगा, सेम ही है होता है। मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन क्या है बच्चों? सेम है। यहाँ पे क्या बात करी गई है? यहाँ पे ऐसे वर्ड्स की बात करी गई है जो जिनसे किसी चीज को बनाया जाता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड से क्या बनाया जाता है? गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चेन, है ना? सिल्वर, सिल्वर से क्या बनाया जाता है? सिल्वर की रिंग, चेन, ठीक है? आयरन, ठीक है? उसके बाद क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम, इन सबसे अलग अलग चीजें बनाई जाती है। स्टील, है ना? तो ये सब क्या है बच्चों? हमारे ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे मटेरियल नाउन। क्या है बच्चों? मटेरियल। प्लास्टिक भी क्या है? एक मटेरियल नाउन। वुड भी क्या है? एक मटेरियल नाउन। तो इन सब चीजों से अलग अलग चीजों को बनाया जाता है, ठीक है? इन सारे सब्सटेंसेस से, इन सारे मैटर से, इन सारे पदार्थों को लेके क्या बनाया जाता है? अलग अलग चीजें बनाई जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? मटेरियल नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? मटेरियल नाउन बोला जाता है। क्लियर है ये? हाँ, तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? कि ऐसे सब्सटेंसेस और मैटर जिनकी मदद से क्या बनाया जाता है? थिंग्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? थिंग्स बनाया जाता है। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स को कहा गया है जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना तो जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है? बच्चों समझ में आ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन नाउन्स को कहा गया है जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है? ट्रुथ, लाइज, ठीक है? ये सब क्या है? ऐसी चीजें, क्या तुम उसको देख सकते हो? नहीं। तुम उसको छू सकते हो? नहीं। लव, हेट, एंगर, ठीक है? इन सबको तुम छू सकते हो क्या? नहीं। और देख सकते हो क्या? नहीं। तो आप बोलो गुस्सैल इंसान को देखा है मैंने, तो वो भाई वो तो उसके एक्सप्रेशन है ना, तुमने उस फीलिंग को देखा है क्या उसके अंदर कैसी है? या जब कोई गुस्से में होता है उसके अगल बगल में आग लग जाती है, चिंगारियां निकलने लगती है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनकी बात करता है, ऐसे नाम्स के हो जो कि उनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना तो उनको हम देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर आता है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। जो काउंटेबल है और जो अनकाउंटेबल नाउन है वो क्या है? हमने देखो, ये तो नाउन्स को हमने उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बांटा। यहां पर मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या करा बच्चों? नाउन्स को हमने ऐसी चीजों में बांटा जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते, ठीक है? काउंटेबिलिटी जो होती है, मतलब गिनती के आधार पे हमने क्या करा? नाउन्स को बांटा है बच्चों। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 4 बॉयज, है ना? 10 हाउसेस, 2 पेंसिल, ठीक है? 3 बर्गर्स, है ना? 5 पिज्जाज, 6 कोल्ड ड्रिंक्स, है ना? मुंह में पानी आ गया है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। फिर नॉन अनकाउंटेबल, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे इंग्लिश गिन सकते हो क्या? नहीं, ठीक है? ऑयल गिन सकते हो क्या? ठीक है? स्मोक, ठीक है, गिन सकते हो? वाटर गिन सकते हो? नहीं। पसंद में आ गई? तो इन सब चीजों को गिना नहीं जा सकता। एयर गिन सकते हो क्या? नहीं, ठीक है? तो इन सब चीजों को हम गिन नहीं सकते, तो इन सबको क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई? तो अब यहां तक नोट डाउन करो, ठीक है? फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? फिर प्रोनाउन पे चलेंगे। बात समझ में आ गई? पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर जगह छोड़ देना, ठीक है? वहां पे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट डाउन करो यहां तक। हाँ बच्चों, आप देखिए, ध्यान से समझिए। हाँ, ठीक है बच्चों? तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रोनाउन की, ठीक है? तो
प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनको यूज किया जाता है किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। ठीक है, तो नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को क्या बोला जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्या होता है बच्चों? नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे माई ग्रैंडपा इज इन द पार्क, ही इज फीडिंग द पिजन। तो यहाँ पे जो ग्रैंडपा है ये क्या है बच्चों? नाउन, क्योंकि ये नाम है। ये क्या है बच्चों? नाम है। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या यूज हो गया? यहाँ पे ही। क्या यूज हो गया? ही, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। जो कि क्या है बच्चों? एक प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? ठीक है, तो जब नाउन की जगह पर क्या इस्तेमाल हो? प्रोनाउन, मतलब कोई वर्ड यूज हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब नाउन के होते हैं 9 टाइप। कितने होते हैं बच्चों? 9 टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो नाउन का होता है वो होता है पर्सनल नाउन। क्या होता है बच्चों? पर्सनल। ये इट इज यूज फॉर अ पर्सन और थिंग, मतलब ये क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुना होगा ना? तो ये फर्स्ट, इनके बारे में आप समझो थोड़ा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आई, वी, मी, अस, ये सब क्या है बच्चों? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों? जो सुन रहा होता है। जैसे यू, जैसे यू, तुम सब सुन रहे हो, मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तुम सब सुन रहे हो तो तुम सब क्या हो? सेकंड पर्सन हो। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है। जिसके बारे में बात हो रही होती है। अभी किसके बारे में बात हो रही है? प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई? हाँ, तो हमेशा पर्सन से ये रिलेट मत करना, वो इंसान ही होगा, वो चीज भी हो सकती है कोई, है ना? बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया। तो जैसे कि ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सब क्या है बच्चों? हमारे थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो पोजेशन को दिखाते हैं। क्या दिखाता है? पोजेशन, मतलब कि मैं अगर कहूं कि दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो ये दिखा रहा है ना कि ये मार्कर किसके पोजेशन में? पोजेशन मतलब आपका अधिकार। क्या दिखाता है बच्चों? अधिकार। तो इसके ऊपर किसका अधिकार है? मेरा। तो ये यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज किया है वो क्या है बच्चों? वो कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज माई बुक, योर्स इज देयर। ठीक है, ये मेरी बुक है, ठीक है, तुम्हारी वहां है, तुम्हारी वहां है। ठीक है, बस सुन रहे? तो यहाँ पे जो योर्स हो जाएगा या माई हो जाएगा, ये सब कैसे प्रोनाउन? ये सब क्या है? ठीक है, ये सब क्या है? पोजेसिव। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? पोजेसिव। बात समझ में आ गई? जब जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, बट योर्स इज देयर, मतलब तुम्हारी कहाँ है? वहां है। तुम्हारी कहाँ है? वहां है। तो ये दिखा रहा है ना पोजेशन में, क्या दिखा रहा है? पोजेशन, कि तुम्हारा अधिकार उस वाली बुक पे है, तुम्हारा अधिकार उस वाली बुक पे। ठीक है, तो जहां पे पोजेशन की बात हो, किसकी बात हो बच्चों? पोजेशन की, उसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? टू शो दैट एन एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब जब कोई सब्जेक्ट होता है, मैंने कल बात करी थी ना सब्जेक्ट की। ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करता है, वो कोई काम करता है और वही काम उसके ऊपर उल्टा आ जाता है। क्या होता है? उल्टा आ जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे कि आई हैव डन द होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना कार्य खुद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खुद है मतलब माई सेल्फ है, ये क्या है बच्चों? कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? ये रिफ्लेक्सिव। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ओनरशिप को दिखाता है। मैं बता, देखो पोजेसिव प्रोनाउन में आप ये भी तो कहते हैं ओनरशिप, पोजेशन का, अधिकार का मतलब क्या है? मेरा। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज ये है, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए पोजेसिव में ना ये वर्ड क्या होते हैं? थोड़े चेंज हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों? वर्ड जो होते हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? हर किसी की केस में, जैसे हमारे जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है ना, वो हर किसी केस में क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखो, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन।
ये फर्स्ट है, ठीक है। तो जैसे इट शोज पोजेशन, ठीक है, तो भाई हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है बच्चों, आई, ठीक है। तो वो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, माइन में। किसमें हो जाएगा, माइन में, ठीक है। आई किसमें चेंज हो जाएगा, माइन में। और वी किसमें चेंज हो जाएगा, आवर्स में, ठीक है। और यू का क्या हो जाएगा बच्चों, योर्स। यू का क्या हो जाएगा, योर्स, ठीक है। और बच्चों देखो नेक्स्ट, हिज और हर, ठीक है, हिज और हर, ठीक है। और क्या वर्ड्स होते हैं बच्चों, ही का केस में हो जाएगा हिज, और शी का क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई यहां तक, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पोजेसिव प्रोनाउन में जो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव में भी चेंज हो जाते हैं। माई का क्या होता है, माई सेल्फ, ठीक है। हिज का क्या होता है, हिज सेल्फ, ठीक है। हर का क्या होता है, हर सेल्फ, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हर किसी में प्रोनाउन क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बस अभी हमें क्या समझना है कि क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम इनके डिटेल में जब क्वेश्चन करेंगे ना तब जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो पोजेसिव समझ में आ गया, जहां पे ओनरशिप को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है बच्चों, ओनरशिप को। रिफ्लेक्सिव में जो काम मैं कर रहा हूं वही उल्टा मेरे पे आ जाए, ठीक है, मतलब उसका एक्शन मेरे ऊपर आ जाए। जैसे कि आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, माई सेल्फ, मेरा जो काम मैंने, मेरा जो होमवर्क है वो मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है। तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूं उल्टा, है। फिर एम्फैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी चीज पे एम्फेसाइज करते हैं, मतलब किसी चीज पे जोर डालते हैं, क्या करते हैं, जोर डालते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल हिमसेल्फ स्पोक टू मी, तो यहाँ पे हम हिमसेल्फ से किसको रेफर कर रहे हैं, प्रिंसिपल को। हम किसके ऊपर जोर डाल रहे हैं, प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल ने खुद से मुझसे बात करी है, प्रिंसिपल ने खुद से मुझसे बात करी है। तो इस पे एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल पे। किस पे कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल पे। इसीलिए यहाँ पे जो हिमसेल्फ वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, एक एम्फेथेटिक क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, एम्फेथेटिक प्रोनाउन है। बच्चों समझ में आ गया। फिर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत इजी प्रोनाउन होता है। इसमें क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे WH फैमिली, वो सब क्या आता है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। जैसे हु इज स्लीपिंग इनसाइड, ठीक है, अंदर कौन सो रहा है, अंदर कौन सो रहा है। तो ये जो वर्ड है हु, ये क्या है बच्चों, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए कि ये मार्कर मेरा है, मैं पॉइंट कर रहा हूं ना इसकी तरफ। तो ये कैसा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक बार IAS का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें एक बंदा गया, ठीक है, तो उसकी पॉकेट से क्या निकल रहा था, रुमाल निकल रहा था, थोड़ा सा रुमाल बाहर दिख रहा था। तो जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे थे ना, तो बोल रहे कि ये आपकी पॉकेट से क्या निकल रहा है, ठीक है। तो उसने ये नहीं बोला कि ये रुमाल है, गलती से हो गया, गलती से बाहर निकल गया, उसने ये सब नहीं बोला। पता है उसने क्या बोला, कि दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई। वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट कर रहा है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर उसने पॉइंट आउट किया कि वो आपके जेब से क्या निकल रहा है, तो उसने क्या बोला कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी की तरफ कोई चीज क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ, तो कभी तुमसे कोई पूछे ना कि ये क्या है, तो तुम बोलना क्या, इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आई। हाँ, ठीक है। फिर तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया, दिस इज माय न्यू कार। तो यहाँ पर दिस से किसको रेफर कर रहा है, कार को। ये दिखा रहा है ना कि ये मेरी नई कार है। ये ट्यूशन किसका है, मेरा है, ठीक है। चलो अब आगे। फिर है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है जब यहाँ पे हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं, जनरल, ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं इन जनरल। समझ में आ गई। जनरल वे में सबकी बात जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि ऑल आर नॉट रिच, सब अमीर नहीं होते। तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, किसी एक की बात करें, सबकी बात कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं ना। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन होता है, इनडेफिनेट। कौन सा होता है बच्चों, इनडेफिनेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, शोज दैट अ पर्सन और थिंग आर टेकन एट अ वन एट अ टाइम। मतलब जब हम क्या बोलते हैं कि कोई चीज जो होती है, हाँ ऋषि देखो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो प्रोनाउन होता है जिसमें
जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को दिखा रहे होते हैं, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन प्राइज, मतलब एक एक बच्चे को, एक एक लड़के को प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करें, एक एक बच्चे को दिया गया है ना, तो एक कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, और ऐसे बोल सकते हैं कि ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन क्या, चॉकलेट्स, सभी बच्चों को क्या दिया गया है, चॉकलेट्स दी गई है। तो जहां पर किसी चीज की बांटने की बात हो, किसी चीज की क्या हो, तो बांटने की बात हो, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो हमने उस दिन शरबत दिया था ना, तो कौन सा प्रोनाउन था बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव, कि हमने सबको क्या बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, सबको बांटा था, तो कैसा प्रोनाउन हुआ बच्चों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसा हुआ बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें ऐसे वर्ड आते हैं, हु, हुज, हुम, दैट, विच। ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके हम दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, दो सेंटेंस को मतलब रिलेशन बनाते हैं पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। क्या करते हैं बच्चों, पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। किन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, हु, हुज, हुम, दैट और विच। ठीक है, जैसे कि मिस्टर अरोरा, ठीक है, मिस्टर अरोरा हु इज 76 हैज जस्ट रिटायर्ड। तो यहाँ पे मिस्टर अरोरा, ठीक है, यहाँ पर और जस्ट रिटायर्ड, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हु वर्ड से इन दोनों को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं ना। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो जब यहाँ पे हम हु, हुज या हुम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। बस समझ में आ गई। तो ये सारे थे हमारे किसके, प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे करते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चंस। बस समझ में आई।